शाहीगांव में आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद जाँ बहक, जबकि 3 जख्मी हो गए। बारिश के दौरान दरख्त के नीचे पनाह लेने वाले अफराद पर बिजली गिर गई। वाक़ये के वक्त 13 अफराद दरख्त के नीचे मौजूद थे। एनडीएमए ने 2 अगस्त तक मुल्क भर में दरियाओं के बहाव में इजाफा, मकामी सैलाब और शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी कर दिया है। सरनेहा पट्टन कत्लेआम को 35 साल मुकम्मल हो गए। मकबूजा कश्मीर की तारीख के इस अलमनाक दिन सरनेहा पट्टन में भारतीय फौज की फायरिंग से मुतअद्दिद निहत्ते कश्मीरी शहरी शहीद हुए थे। सरनेहा पट्टन का वाक़या मकबूजा कश्मीर की तारीख के सियाह तरीन वाक़यात में शुमार किया जाता है। यह दिन कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद और कुर्बानियों की याद दिलाता है। भारतीय फौज की फायरिंग के बावजूद कश्मीरी अवाम के हौसले पस्त नहीं हुए। ब्रॉड पीक पर बर्फानी तूदे गिरने के बाद लापता होने वाले कोहपैमाओं में से 8 की मौत की तस्दीक हो गई है। लाशें बरामद कर ली गई हैं, जबकि 2 कोहपैमा ताहाल लापता हैं। दुनिया की 12वीं बुलंद चोटी ब्रॉड पीक पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। खराब मौसम इमदादी कार्रवाइयों में बड़ी रुकावट। हलाक होने वालों में से 4 की लाशों की शनाख्त भी कर ली गई है, जिनमें से 3 मैयतें पाक फौज के हेलीकॉप्टरों के जरिए स्कर्दू मुंतकिल की गई। मीर रजा अली कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई है। कॉल डाटा रिकॉर्ड की मदद से मकतूल का रोड मैप तैयार कर लिया गया है। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक 50 मुश्तबा नंबरों की छानबीन जारी है। मकतूल का आईफोन वाक़या की जगह से तकरीबन 200 मीटर दूर नसीर टावर के अकब से मिला। इब्तिदाई तफ्तीश में ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर, कारोबारी पार्टनर और दीगर मुताल्लिका अफराद के बयानात रिकॉर्ड किए गए हैं। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर सैन डिएगो में अमेरिका का F-5B लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह हो गया। अमेरिकी मरीन एयरक्राफ्ट ग्रुप 11 के मुताबिक लड़ाका तैयारा मरीन कॉर्प्स एयर स्टेशन के रनवे तक पहुंचने से पहले गिर गया। पायलट ने पैराशूट के जरिए छलांग लगाकर अपनी जान बचा ली। स्पेन में तारिकीन ए वतन का बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है। अफ्रीका से स्पेन जाने की कोशिश करने वाले दर्जनों अफराद हलाक हो गए, जबकि हजारों को वापस मोरक्को की सरहद पर भेज दिया गया। कुछ अफराद समंदर में डूब गए, जबकि कुछ सरहदी बाढ़ के करीब पथरीले रास्ते पर चढ़ने की कोशिश के दौरान भगदड़ में कुचल गए। कॉमनवेल्थ गेम्स में अरशद नदीम अपने टाइटल का दिफा करने में नाकाम रहे और 12 एथलीट्स में 9वें नंबर पर रहे। श्रीलंका के रोमेश थारंगा ने 89.75 मीटर की बेहतरीन थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीत लिया। पाकिस्तानी बॉक्सर फातिमा जहरा ने कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य तमगा हासिल कर लिया। वह सेमीफाइनल में शिकस्त के बावजूद बॉक्सिंग का तमगा जीतने वाली पाकिस्तान की पहली खातून बॉक्सर बन गई। फातिमा जहरा ने 60 किलोग्राम इवेंट के क्वार्टर फाइनल में न्यूजीलैंड की जॉर्डन विल्सन को 5-0 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। हॉकी के मैदान से पाकिस्तान के लिए खुशखबरी। कौमी हॉकी टीम आलमी दर्जाबंदी में एक दर्जा तरक्की के बाद 12वें नंबर पर आ गई है। कौमी टीम के पॉइंट्स 2544.54 हो गए। पाकिस्तान की तरक्की के बाद दक्षिणी अफ्रीका 13वें और मलेशिया 14वें नंबर पर चले गए हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने हालिया रैंकिंग को बेहतरीन कारकर्दगी का नतीजा करार देते हुए टॉप 10 में वापसी को अगला हदफ बताया है। फीफा के सदर ने फीफा पावर एंटरप्राइज मंसूबा वापस लेने का ऐलान कर दिया। फीफा का कहना है कि गलत मीडिया रिपोर्ट्स की वजह से मुशावरती अमल मुतासिर हुआ। फीफा ने वाज़ेह किया कि वह तमाम 211 रुकन ममालिक से हकायक की बुनियाद पर राय लेना चाहता है। ऐलानिया में कहा गया कि कोई भी एक तंजीम तमाम 211 रुकन ममालिक की नुमाइंदगी का दावा नहीं कर सकती। फीफा ने यह भी कहा कि फुटबॉल फरोख्त के लिए नहीं है और ऐसा कदम कभी नहीं